जो सीटें हैं, 7 सीटों का जिक्र करेंगे और ये लंबा डिस्कशन रहने वाला है। आपकी जो आप कह रहे हैं वो भी आते हैं, सीबी जी आपके पास आते हैं। राजेंद्र जी, क्या कुछ नजर आ रहा है? देखिए, इस बार जो चुनाव है, हालांकि स्थानीय चुनाव है और कई वोटर जो है ये भी कहते नजर आए कि भाई स्थानीय चुनाव जो होता है वो मुद्दों पर नहीं होता है। क्या वाकई में इस बार चेहरों पर ये नजर आया? एक बार सुन लेते हैं राजेंद्र जी, उसके बाद इसका जवाब दे दीजिएगा। और मंजूर था, इसलिए आज हम वापस चुनावी मैदान में आए और हमेशा से हमारा मुद्दा कांग्रेस पार्टी की विचारधारा पे हमने चुनाव लड़ा है, विकास और भाईचारे पे चुनाव लड़ा। आज आप मतदान करने आए लोगों को किस तरह का उत्साह अभी तक सामने आया है? सुबह 7 बजे मतदान शुरू हुआ। देखिए, रामगढ़ में हमेशा वोटिंग टर्नआउट हमेशा अच्छा रहा है। लोग हमेशा जागरूक होकर वोट करते हैं, बहुत अच्छी बात है। डेमोक्रेसी में जितना लोग पार्टिसिपेट करेंगे, लोकतंत्र में मत का प्रयोग करेंगे, उतना बेटर है एक अच्छी डेमोक्रेसी डेवलप होने का। कल आपके कांग्रेस के लीडर्स ने कुछ आरोप लगाए थे कि तरीके से काम करें, क्या स्थिति साफ हुई? देखिए, जब भी कुछ ऐसा आता है तो कांग्रेस लीडरशिप और हमारी डिस्ट्रिक्ट की लीडरशिप इसको टेकअप करती है। हमें भी जो इश्यूज होते हैं, जो हमको लगता है सही नहीं हो रहा है, वो हम इलेक्शन कमीशन के सामने रखते हैं और उसका समाधान की उम्मीद करते हैं। आर्यन जुबेर खान को आप सुन रहे थे। ये वो जगह है जहां रामगढ़ इमोशनल सिंपैथी कार्ड था और अंकुर एक वो वक्त भी नजर आया था जब यहाँ पर इमोशनल हो गए थे और वो चीजें भी नजर आई थी और कहीं ना कहीं वो काम भी करती है। राजेंद्र जी, सर अब जवाब दे दीजिए कि इस बार का चुनाव क्या मुद्दों से अलग चेहरों पर नजर आ रहा है? मैडम, मैं एक बात दोबारा कहना चाहूंगा। थोड़े दिनों पहले हम यही इसी मंच पे बैठ करके हरियाणा के चुनाव का विश्लेषण कर रहे थे। तब भी मैंने यही कहा था, अब भी मैं यही बात रिपीट कर रहा हूँ कि पिछले जो चुनाव हो रहे हैं, पिछले 3-4 मतलब जो 10-12 साल से जो 3-4 चुनाव हुए हैं, कोई भी चुनाव मुद्दों पे आधारित नहीं रहा है, ये मेरा मानना है। क्योंकि मुद्दे तो पता नहीं अब कहाँ गौण हो जाते हैं और न चेहरों पे चुनाव हो रहे हैं। कोई ऐसे इशू ज्वलंत कोई मुद्दे ज्वलंत चीजें आ जाती है, उनको लेकर के सारा पॉलिटिकल सिनेरियो बदल जाता है और उसी के आधार पर मतदान होता है। लेकिन मुद्दों पर कहीं ना कहीं हो ही रहे हैं। अयोध्या को देख लीजिए, अगर अयोध्या में हार होती है बीजेपी की तो वहां कुछ ऐसे मुद्दे थे जो नजर आए थे कि भाई उनके कारण हार रही है, तो कहीं ना कहीं मुद्दे तो काम करते हैं। लोकसभा चुनाव की बात कर रही हूँ। नहीं, मैं कहना चाहता हूँ मुद्दों से मतलब क्या है। मुद्दे यदि हम कहें कि बटेंगे तो कटेंगे, इसको मैं मुद्दा नहीं मानता। ये तो एक स्लोगन, एक वो नारा उछला और ये नारा फैल गया, इसको मुद्दा नहीं कहते। मुद्दा कोई विकास की बात हो, एजुकेशन की बात हो, मेडिकल फैसिलिटीज की बात हो, डेवलपमेंट की बात हो, रोड की बात हो या और कोई दूसरी तरह की इस तरह कोई डेवलपमेंटल बात हो, उसको मुद्दा कह सकते हैं कि वो एक मुद्दा है जिसको लेकर के दोनों पार्टियां लड़ रही है। अच्छा राजेंद्र जी, जैसा कि अभी आपने ये बात कही कि जो मुद्दे हैं वो गौण हो जाते हैं, यही एज इट इज जो सेंटेंस है। अभी कुछ देर पहले हमने पोलिंग बूथ पर एक ऐसे ही वहां पर वोटर पहुंचे थे, बुजुर्ग यहाँ पर वोटर थे और उनका भी यही कहना था कि मुद्दे सारे गौण हो जाते हैं, मुद्दों को लेकर कोई वोट नहीं करता है। तो क्या कारण आखिर ऐसे नजर आते हैं कि जो जनता जिन्हें विकास से ही मतलब है वो मुद्दों से हटकर किसी और जातिगत समीकरण को देखकर या कुछ और देखकर वोट दे रही है? देखिए, 2-3 चीजें ऐसी होती जा रही है। एक तो जातिगत समीकरण को तो हम बिल्कुल अलग करके देख ही नहीं सकते हैं। इसमें प्लस माइनस होता है कि जातिगत तो अब जो इलेक्शंस हो रहे हैं पिछले 10-15-20 साल से, सब में जाति तो कहीं ना कहीं एक बड़ा फैक्टर रहता है। जब कैंडिडेट कोई भी पार्टी खड़ा कर रही है तो वो जातिगत समीकरण देख करके ही कैंडिडेट खड़ा कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो देखते हैं कि किस जाति के कितने वोटर किस तरह से उनको हम ले सकते हैं, उसी आधार पर वो अपने कैंडिडेट खड़ी कर रही है। कोई सी भी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई अदर दूसरी पार्टी हो। नंबर 1। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा कि ये तो जातिगत वाली बात है। दूसरी चीज क्या है कि मुद्दे जो है विकास वाली जो चीजें और कोई चीजें वो सब चीजें अलग हट करके आखिरी टाइम पे, चुनाव के लास्ट टाइम पे या कहीं बीच के अंदर कोई चलिए ठीक है। और क्योंकि देखिए चेहरे कितने प्रभावी हैं और उन चेहरों का कितना प्रभाव नजर आएगा और 23 तारीख के बाद क्या होगा ये देखना होगा। इस तमाम चीजों पर डिस्कशन करेंगे, मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। आप सभी लोग गेस्ट पैनल हमारे साथ बने रहिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे और पल पल की अपडेट जी राजस्थान पर आपको देते हैं।